मित्र, इस वीडियो में जानेंगे कि इतने छोटे से धनुष में 10,000 राजा एक साथ कैसे लग गए, क्योंकि धनुष में हाथ लगाने की भी जगह चाहिए। भूप सहस दस एक ही 12, लगे उठावन टरई नटारा। तो जय सीताराम, मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यह भगवान शंकर का धनुष था जो लोगों को निर्जीव प्रतीत होता था, परंतु वास्तव में वह पूर्णतया सजीव था, क्योंकि श्रीमद् गोस्वामी जी ने इसी प्रसंग में आगे लिखा है कि जब विचारहीन मूढ़ राजाओं ने जनक का प्रण सुना तो वह सभी एक साथ पहले मैं जाकर तोड़ूंगा, जिससे मेरे साथ सीता का विवाह हो, अथवा मेरी जगह कोई और न पहले तोड़ दे। इन्हीं आशंकाओं से सभी राजा दौड़े एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ, परंतु शिव जी का धनुष तो सजीव था, वह टस से मस्तक न हुआ। मानसकार ने धनुष की सजीवता का प्रमाण देते हुए लिखा है कि तमक धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई लजाई, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक गरुआई। अर्थात वह धनुष उन मूढ़ राजाओं के बल को देखकर और अधिक भारी होता चला जाता था। और यही धनुष अपनी सजीवता का परिचय तब भी देता है जब सीता जी इस धनुष से श्री रामचंद्र जी के लिए हल्के हो जाने की प्रार्थना करती हैं। उन्हें उस धनुष की सजीवता पर पूरा भरोसा है, क्यों ना हो, वह ठहरा जो शिव जी का धनुष। वे धनुष से प्रार्थना करती हैं कि सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरु रघुपति ही निहारी। इससे स्पष्ट होता है कि सीता जी धनुष को सजीव मानती थीं, तभी तो उससे कहती हैं कि हे धनुष, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। तुम अपनी जड़ता अन्य लोगों पर डालकर राम के लिए उनके कोमल शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। और अंत में हुआ भी यही। राम गीतावली में गोस्वामी जी ने धनुष के छोटा होने का प्रमाण भी लिखा है कि उस दिव्य धनुष की परिक्रमा ज्यों ही भगवान ने किया, वह धनुष सर्प की तरह से सिकुड़कर छोटा हो गया। वे राम गीतावली में लिखते हैं कि मुनिपद रेणु रघुनाथ माथे धरी है, दाहिनो दियो पिनाकु, साहमी भयो मनाकु, महाव्याल विकल विलो की जनु जरी है। इस तरह से धनुष की सजीवता, भारी होना, छोटा होना, हल्का होना आदि प्रमाणित है। जिस तरह से निर्जीव प्रतीत होने वाला पुष्पक विमान राम की प्रेरणा मात्र से सजीववत हर्ष और विषाद युक्त होकर अपने स्वामी के पास जाता है, उसी तरह से धनुष की सजीवता भी प्रमाणित है। उतरी कहु प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहि जाहु, प्रेरित राम चलेउ सो, हरस विरह अति ताहु। इसके अतिरिक्त जिस तरह सीता जी से हनुमान जी द्वारा ले जाई गई राम की मुद्री सजीव होकर बात करती है, जिसका उल्लेख मानसकार ने गीतावली में किया है, उसी प्रकार धनुष के भी सजीव होने में कोई आश्चर्य नहीं। कियो सीय प्रबोध मुद्री, दियो कपि ही लखाऊ। जब अनेक निर्जीव चीजों का सजीववत कार्य करने का उल्लेख मिलता है, तो यह धनुष भी जो निर्जीव प्रतीत होता था परंतु सजीव था। यह शिव जी का धनुष अहंकारी था, जिसका टूटना आवश्यक था। यह सजीव धनुष जब देखता है कि मुझे तोड़ने के लिए अनेक लोग आ रहे हैं, तो वह स्वयं भारी और बड़ा होता चला गया, जैसे पुष्पक विमान, मुद्री आदि। धनुष ने सोचा कि मुझे तोड़ने के लिए जितने चाहो लग लो, अपनी शक्ति आजमा लो, मैं सबको हाथ लगाने की जगह दे दूंगा, परंतु तुम मुझको तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि टूटना तो हमें श्री राम के हाथों से ही है। इस तरह से उन राजाओं का घमंड दूर करने के लिए वह बढ़ता चला गया। इसी प्रकार अभिमानी 10,000 राजाओं के एक साथ लगने पर भी वह धनुष बढ़कर सबको एक साथ हाथ लगाने की जगह दे देता है। जो लोग इस चौपाई का अर्थ यह करते हैं कि भूप सहस 10, सहस का अर्थ करते हैं सहस्त्र बाहु और रावण, अर्थात सहस्त्र बाहु बाणासुर, और 10 यानी रावण ने एक साथ लगकर धनुष को उठाने के लिए प्रयास किया, तो यह बात असत्य है, क्योंकि ऐसा अर्थ हो ही नहीं सकता। स्वयंवर में दिन में रावण और बाणासुर ने धनुष को छुआ तक नहीं था, रावण बाण छुआ नहीं चापा। इस तरह से यह मत तर्क सम्मत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो सहस 10 का अर्थ 10,000 मानते हैं, तो यह मानना तो उचित है। उनके अनुसार 10,000 राजा एक एक करके उस धनुष को एक दिन में उठाने का प्रयास किए थे, परंतु क्या 10,000 राजा एक दिन में सूर्यास्त तक उस धनुष को उठाकर सभी एक एक करके पूरे हो पाएंगे? क्योंकि एक दिन में बारी बारी से हर राजा
दिन के अंत तक धनुष को उठा ही नहीं सकता। कारण स्पष्ट है कि एक दिन में 12 घंटे होते हैं और 12 घंटे में 720 मिनट हुए। यदि एक राजा को आते जाते धनुष उठाते 1 मिनट का भी समय लगा होगा तो भी कुल एक दिन में 720 राजा ही धनुष को उठाने का प्रयास कर सकते थे। इसलिए एक ही 12 का एक बार का अर्थ होता है दिन, अर्थात एक दिन, और सहस 10 का 10,000 राजा, यह अर्थ करना तर्कसम्मत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 10,000 राजा बारी बारी से जाकर एक दिन में धनुष को उठा ही नहीं सकते। कुल मिलाकर धनुष की सजीवता ही इस भ्रम का निराकरण कर सकती है। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।